हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, आप लोग देख रहे हैं लगातार वीडियोस आजकल हमारी, और लगातार वीडियोस का आनंद ले रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम लोग ग्रामर के कुछ प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट से ही होना है सिलेक्शन। या आपको भी पता चल चुका है खूब अच्छे से। आज का जो सेट मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए ये जो सेट है आपका, ये न्यू बुक में तो छपा हुआ है, जो ब्लू कलर की न्यू बुक आई है, भी मैं जिससे करा रहा हूँ, जिसका मैं लोगो लगाता हूँ अपने वीडियो पे, उसमें तो ये सेट नंबर 45 है। लेकिन ओल्ड बुक में इसको सेट नंबर 46 का नाम दिया गया है। यस, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब 45 और 45 46 इसी बीच देख लीजिएगा, आपको सीजीएल के मेंस के सेट मिल जाएंगे बहुत ईजिली, उनमें आप सेट ढूंढ लीजिए करें। यस, बिल्कुल एक्यूरेट इन्होंने नहीं दिया बुक में, तो ये खुद कन्फ्यूज है बेचारे। अब मैं आपको कैसे सिक्योर करूँ, हो सकता है आपके पास नहीं कौन सी बुक हो। साथ ही साथ एक गुड न्यूज़ और भी है आज बच्चों। वो गुड न्यूज़ ये है कि आज आपके लिए PQRS का टाइप 2 का मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। टाइप 1 का आपको वीडियो बना के दिया था, बहुत इजी था, आपको अच्छा लगा। लेकिन आज PQRS का टाइप 2 सेंटेंस वाइज, जो बच्चों को अमूमन हार्ड लगता है, उसका वीडियो आ रहा है। और दूसरी बात एक और मैं आपको बता दूँ, आज इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी क्वेरीज हों, जो भी कुछ पूछना हो आपको, आप फटाफट से पूछ लीजिएगा मेरे नंबर पर 8279738238 पर। उसके लिए हम लोग 4 बजे एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपकी क्वेरीज के जवाब देने के लिए। ग्रामर से संबंधित या फिर कोई भी संबंधित आपकी क्वेरीज हो तो आप मुझे बताइएगा। जो भी मुझे लगेगा कि क्वेरीज बताने लायक है, उसको मैं 4 बजे वीडियो में आपको बताऊँगा, ध्यान रखें। और यही नंबर है हमारा व्हाट्सएप पे ग्रुप पे जुड़ने के लिए भी। साथ ही साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूँगा, वो ये कि अगर वीडियो पे आपको ऐड दिखाई दें तो प्लीज़ ऐड पर क्लिक कीजिएगा, स्किप ऐड मत कीजिएगा। आपसे मेरा ये अनुरोध है, एक 2 मिनट मेरे लिए दीजिएगा, जब मैं आपको अपनी ज़िंदगी के इतने अहम हिस्सा दे रहा हूँ आपकी तैयारी के लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो मैं चाहूँगा कि आपका ये थोड़ा सा सपोर्ट हमें मिल जाए। आप उस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो के ऊपर लिखा रहा होगा विजिट, उस पर जाके विजिट कीजिएगा और फिर वापस तुरंत आ जाएगा हाथों हाथ ही। लेकिन ऐड पूरा देखिए 1.5-2 मिनट का, क्योंकि अभी फिर 1 ही ऐड आएगा। अब आप एक इतनी अच्छी वीडियो के लिए क्या आप अपने 2 मिनट मुझे नहीं दे सकते? यस, आप देंगे, मुझे पक्का पता है, क्योंकि आप मेरे बच्चे हैं जो मुझसे दिल से जुड़े हुए हैं। आज का ये जो सेट है, यह है सेट नंबर 46। मैंने आपको बताया दिया, 46 45 जो भी आप समझें, ये मैं आपको कर रहा हूँ एक्टिव पैसिव सीजीएल मेंस के सेट से ही। कह रहा है कि हैड शी वर्कड हार्ड शी वुड हैव वन द गोल्ड मेडल। अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वो गोल्ड मेडल जीत जाती। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वुड हैव, क्या दिख रहा है आपको? वुड हैव। अगर आपको दिख रहा है वुड हैव, तो आपको लगाना होगा वुड हैव बीन। पहली बात तो ये ढूंढ लीजिए, क्या लगाना होगा आपको? वुड हैव बीन। क्लियर है बात? और नेक्स्ट सेंटेंस को बनाया नहीं बनाया, ये बात की बात है। पहले वाले सेंटेंस में द गोल्ड मेडल वुड हैव विल लगा दिया, ए बाहर। नेक्स्ट सेंटेंस में उसने वुड हैव बीन लगाया और आगे भी हैड है, रेस में शामिल है फिलहाल तक। तो सी में द गोल्ड मेडल वुड हैव बीन वन बाय हर इफ शी, यहाँ से हैड हटा दिया सी में से, ये रेस से बाहर। द गोल्ड मेडल यहाँ पे विल लगा दिया, ये भी रेस से बाहर। तो आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा बी, जहाँ उसने वुड हैव बीन लगाया हुआ है। यस, एक्टिव पैसिव सेंटेंसेस को आप लोग कोशिश करें कि आप रेस से बाहर करें उनको जो आंसर हो ही नहीं सकते, फिर आप कूदे उस सेंटेंस पे जो आंसर होगा। आपको अपने आप आंसर सामने मिलेगा। आप सेंटेंस को बनाने की कोशिश ना करें। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अगर आप लोग सेंटेंस को बनाने की कोशिश करते हैं तो ये एक बहुत ही बेकार का कार्य होगा जो आप नहीं कर सकते। और अगर आपने बना भी लिया तो समय व्यर्थ होगा। समय व्यर्थ नहीं करना है हमें भाई, हमें एक्टिव पैसिव से समय बचा करके पहुँचना है ग्रामर पर। और एक्टिव पैसिव को छोड़ना नहीं, बिकॉज 20 नंबर दे रहे हैं पूरे के पूरे। यहाँ 19 भी लेकर नहीं आने, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। अगर 19 लेकर के आप मेरे सामने आए तो मैं तो आपको माफ़ नहीं करूँगा कम से कम, जब मैं इतनी मेहनत आपके साथ कर रहा हूँ। कह रहा है कि दे कुकड द फूड एंड सेंड इट टू द ऑर्फनेज। उसने लगाया कुकड, सेकंड फॉर्म लगाई है। तो आप वोज वर्ड ढूंढिए, क्या ढूंढिए आप? वोज वर्ड। कितनों में है पहले वो ढूंढ लीजिए, फिर उसका आंसर देख लेंगे, अपना पता चल जाएगा। पहले में है जी ना, तो उसने कूड़ को कूड़ी रखा। सेकंड में है यस है। थर्ड में है जी नो। फोर्थ में है लेकिन उसने आगे का सेंटेंस चेंज कर दिया, बाय दैम कर दिया। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी, करेक्ट आंसर। द रूम वॉज क्लीन्ड, पहले ही पैसिव है, क्योंकि बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म लगी है। बच्चों इसमें इंक भर दूँ मैं एक बार, सेंटेंस पहले ही पैसिव आपका ये। यहाँ उसने
वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। आपको सिर्फ सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, यानी कि क्लीन्ड कितने पे हैं वो देखिएगा। पहले में है, यस है 79 में। सेकंड में है, जी नहीं, शुड लगाया। थर्ड में है, बिल्कुल है। फोर्थ में है, जी है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस को अगर मैं थर्ड ए से या थर्ड से बनाऊं तो आई क्लीन द रूम और द क्लियर क्लीन द रूम। सो ये आपके सेंटेंस सही नहीं हो सकते, क्योंकि अगर एक्टिव सेंटेंस में समवन, समबडी, पीपल और पुलिस, इन चार में से कोई भी एक हो तो ही पैसिव बनाते समय इन्हें हटाया जाता है और किसी को नहीं हटाया जाता। जरा देखिए, मैंने कहा द पुलिस कट द थीफ, द पुलिस कट द थीफ। आप इसको बनाएंगे द थीफ वॉज कट, बस चोर पकड़ा गया। ये अंडरस्टूड है कि चोर को पुलिस ही पकड़ती है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका समवन वाला, आई और द क्लियर वाला आंसर नहीं लगाएंगे। ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया साफ साफ, और बच्चे बन भी गए होंगे बहुत सारे उस दौरान। यस, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस आपका 80 कह रहा है कि वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट मैच। आपको दिख रहा है वोज वर प्लस आईएनजी, आपको ढूंढना है वोज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। कितनों में है? पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है, फोर्थ इसका आंसर होगा करेक्ट। 81 देखिए, दीज थिंग्स हैव बीन, पहले से ही पैसिव है आपका, हैव बीन लगाया है इसने और थर्ड फॉर्म लगाई है। आपको बीन हटा देना है और हैज़ है प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है। कितनों में है? पहले में है, जी नहीं, दूसरे में है, जी है, थर्ड में है, जी है, फोर्थ में बीन लगाया से बाहर। सेंटेंस बनेगा आपका एन अननोन कस्टमर से, एन अननोन कस्टमर, एन कस्टमर, एन के लिए आप हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का नहीं, इसलिए सी भी बाहर। आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। द थ्योरीज विल रिवार्ड, उसने लगाया है विल प्लस फर्स्ट फॉर्म, आप लगाएंगे विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। जब भी कभी सेंटेंस में हो मॉडल वर्ब तो आप मॉडल वर्ब के साथ में बी लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देंगे, सेंटेंस बन जाएगा आपका पैसिव। ढूंढिए कितनों में है? पहले में है, जी है, दूसरे में वुड लगाया बाहर, तीसरे में है, जी है, फोर्थ में वुड लगाया बाहर। अब सेंटेंस बनेगा आपका यू से। किससे बनेगा? यू से। यू कितनों में है भाई? यू सिर्फ पहले में है और किसी में यू नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, लोगों को लगता है कि पुलिस जो है करप्ट है, या करप्ट होती है, या करप्ट होती थी, जो भी आप सोचे ना चाहें सोच सकते हैं। तो पीपल फेल्ट दैट द पुलिस वर करप्ट, पुलिस करप्ट थी, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंस हैं जो कि जुड़ा है दैट से, एक जुड़ा है पीपल फेल्ट और दूसरा है आगे वाला सेंटेंस। जब इस तरह सेंटेंस जुड़ा हो तो इस वाले हिस्से को तो बनाएंगे आपको इट से, और इस वाले हिस्से को बनाएंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो भी रहता है। यस, हालांकि इस वाले सेंटेंस में उसने सिर्फ करप्ट पे सेंटेंस को ख़त्म किया है, यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही ना हो तो आप इसका पैसिव ही नहीं बना सकते। आप सिर्फ इस हिस्से को बनाइए पहले पैसिव, सेकंड फॉर्म को देखते हुए इट वॉज फेल्ट, इट वॉज फेल्ट। सेंटेंस की शुरुआत में आया पीपल तो ये हट जाएगा पैसिव बनाते समय, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। इट वॉज फेल्ट कितनों में है? पहले में है, दूसरे में भी है। अब सॉरी, दूसरे में नहीं, माफी चाहूँगा, सी में है। दो में है, ए में और सी में। सी में उसने बाद वाले पार्ट में वर्ब बीइंग लगा दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। आपका इसका आंसर पहला ही सही रहेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि इस सेंटेंस में करप्ट एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि वर्ब है। माफी चाहूँगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया है, और अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना आए तो आप उसका पैसिव नहीं बना सकते, यानी कि सेंटेंस आपका है फिलहाल ए करेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आपको कोई दिक्कत हो, आपको ना समझ में आया, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो मैंने वीडियो को शुरू में ही दिया, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से उसको समझा के भेज दूंगा आपके व्हाट्सअप पे ही। दे फाउंड हिम लेइंग डेड ऑन द रोड साइड, फाउंड आपकी सेकंड फॉर्म है। फाउंड क्या है? आपकी सेकंड फॉर्म है। सो फाउंड है यहाँ पे सेकंड फॉर्म। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो आपको ढूंढना है वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर। कितनों में है? फटाफट से ढूंढ लीजिए उसको। क्या पहले में है? जी नहीं। दूसरे में है लेकिन आईएनजी फॉर्म है इसलिए बाहर। थर्ड में हैगा, और फोर्थ में हैगी। सेंटेंस बनेगा फाउंड के बाद उसने लगाया हिम,
हिम का हो जाएगा ही, सेंटेंस ही से बनेगा। क्या सी में है या डी में है? सेंटेंस के डी पार्ट में ही है, इसका आंसर डी ही करेक्ट होगा। सी वाला पोर्शन वैसे भी नहीं हो सकता, उसने सेंटेंस का पूरा फॉर्म ही चेंज कर दिया। साइंटिस्ट जनरली बिलीव दैट स्मॉल आइलैंड वुड सिंक, स्मॉल आइलैंड वुड सिंक। फिर से सेंटेंस जुड़ा है आपका दैट से, एक हिस्सा है दैट से पहले का, एक हिस्सा है दैट के बाद का। दैट से पहले वाला हिस्सा बनेगा आपका इट से, ध्यान रखिएगा। कितनों में है? इट इज़ जनरली बिलीव्ड, क्योंकि बिलीव फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ बिलीव क्या है आपकी? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होगा तो इज एम आर चाहिए। कितनों में है ऐसा? सिर्फ और सिर्फ डी में। क्या आपका किसी और ऑप्शन को देखने का मन कर रहा है? मेरा तो नहीं कर रहा, क्योंकि सेंटेंस का मुझे आंसर मिल चुका है। सो मैं क्यों बढ़ू आगे? क्योंकि दैट के जो बाद वाला पार्ट है वो खत्म हुआ आपका वुड प्लस सिंक पर, यानी कि वर्ब पे खत्म हुआ है। ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है। जब ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है तो बाद वाले को मैं पैसिव बना ही नहीं सकता, यानी कि सिर्फ ये वाला हिस्सा पैसिव बनेगा, वो वाला हिस्सा पैसिव नहीं बनेगा। सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। शुड यू एवर टेल अ लाई? फिर से आ गया मॉडल वर्ब। क्या आ गया आपकी? मॉडल वर्ब। जब मॉडल वर्ब दिखाई दे तो आपको लगाना है, अगर सेंटेंस में कभी भी दिखाई दे एक्टिव में मॉडल वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो पैसिव बनाते समय मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। अब पहले में तो शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाय वन, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाय एवरीवन, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, और शुड अ लाई एवर बी टोल्ड। शुड अ लाई, क्योंकि सेंटेंस में मैं आपको पूरा बता दूँ उसका कैसा है। कह रहा है कि शुड यू एवर टेल अ लाई, टेल अ लाई, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये शुरू में आ जाएगा, शुड अ लाई, फिर आपको चाहिए बी, फिर थर्ड फॉर्म टोल्ड, फिर आपका है जो भी आना है ये, और चाहे से ना भी लगाओ। शुड अ लाई बी एवर टोल्ड, शुड अ लाई बी एवर टोल्ड बाय एवरीवन बाय वन, ऊपर वाले दोनों ऑप्शन हो जाएंगे खत्म। अब आपके पास सिर्फ ऑप्शन बचता है सी, यानी कि 86 का ऑप्शन आप लगाएंगे सी, और सी ही इसका करेक्ट आंसर भी होगा। नेक्स्ट पे देखिए 87, द प्रिंसिपल प्रोमिस दैट द बॉयज़ अ हॉलीडे। द प्रिंसिपल प्रोमिस्ड द बॉयज़ अ हॉलीडे, प्रोमिस्ड लगाया उसने, यानी कि सेकंड फॉर्म। क्या है ये आपकी? सेकंड फॉर्म। आपको लगाना होगा वॉज वर। क्या लगाना होगा? वॉज वर। ढूंढिए कितनों में है? पहले में है जी नहीं, दूसरे में है जी नहीं, फोर्थ में भी नहीं है। बस मुझे जरूरत नहीं आगे बढ़ने की। 87 का सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। 88 देखिए, कह रहा है कि अब पुलिस कांस्टेबल अरेस्टेड, फिर से आपका आ गया है अरेस्टेड, सेकंड फॉर्म। क्या है ये आपकी? सेकंड फॉर्म। आपको बदलना होगा वॉज वर में। कितनों में है? पहले में तो नहीं है, दूसरे में है। आगे बढ़ जाते हैं पहले फटाफट से, फिर देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। तीसरे में भी नहीं है, और फोर्थ में है। अब यहाँ पे सेंटेंस बनाया किससे, ये भी देख लेते हैं हम सेंटेंस को। अब पुलिस कांस्टेबल अरेस्टेड द बर्गलर, सेंटेंस बनेगा द बर्गलर से, वो आपका बी में है, क्योंकि डी वाला अब पुलिस कांस्टेबल से शुरू हुआ है, यानी कि 88 का आंसर हो जाएगा आपका बी करेक्ट। द चेकर चेक्स द एडमिशन टिकट्स एट द गेट, आपको दिख रहा है चेक्स, यानी कि एस या ई एस, एस या ई एस दिख रहा है, तो आपको इज एम आर में से कोई भी एक दिखना चाहिए। कन्फर्म? अगर ये बात कन्फर्म है मेरी तो फटाफट ढूंढना शुरू कर दो मेरे साथ। पहले में है, दूसरे में है नहीं है, तीसरे में है नहीं है, डी में है नहीं है। 89 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। 90 सेंटेंस, पीपल क्रिटिसाइज्ड हिम, सेकंड फॉर्म। क्या है आपका? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो ढूंढिए आप वॉज वर। क्या ढूंढना है आपको? वॉज वर। पहले में है जी नहीं, दूसरे में हैगा, तीसरे में है नहीं, डी में है नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी। 90 का बी आंसर हो जाएगा। 91 पे चलिए, कह रहे द पुलिस इज अनड्यूली हैरिजिंग मी, इज एम आर प्लस आई एन जी, फिर बाद में आया मी का हो जाएगा आई, इज एम आर के साथ इज एम आर ही रहेगा, साथ में आ जाएगा बी। आई एम बीइंग, पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फोर्थ में है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी एकदम करेक्ट। हैड वर्क बीन रिज्यूम्ड बाय द लेबर बिफोर द मैनेजर अराइव्ड, सेंटेंस पहले ही पैसिव है, बिकॉज बी की फैमिली आई हुई है। क्या आई हुई है? बी की फैमिली।
सेंटेंस में जब भी बी की फैमिली के साथ थर्ड फॉर्म आ जाए तो समझो वो सेंटेंस पैसिव है। क्या सेंटेंस आपका पैसिव। आपको बनाना है एक्टिव। क्या बनाना है एक्टिव। कितनों में है एक्टिव, यानी कि हेड प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढनी है आपको। कितनों में है जरा उसे ढूंढ लीजिए फटाफट से। यस 92 सेंटेंस में। दूसरी बात सेंटेंस बनेगा आपका द लेबर से स्टार्ट होगा। अब पहले वाले सेंटेंस में उसने हैव लगाया इसलिए बाहर, क्योंकि यहाँ पे हेड था। बी में हेड है, सी में हेड है लेकिन उसके बाद दे रिज्यूम लगाया तो इसलिए इससे बाहर। डी में हेड है और द लेबर्स भी, ये भी इसमें शामिल। हैड द लेबर्स रिज्यूम्ड वर्क, लेकिन डी पोर्शन में उसने नोट लगा दिया इसलिए सेंटेंस का आंसर है इससे बाहर। इस सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। 93 देखिए खत्म होने वाले हैं। शुड यू हैव, आपको दिख रहा है शुड यू हैव, यानी कि प्लस फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म सॉरी, आपको ढूंढना है शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। शुड हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में है, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में है। फर्स्ट में है वो डायरेक्ट फोर्थ में है। अब फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक आंसर होगा। शुड यू हैव इंटरप्टेड मी है तो आई से बनेगा सेंटेंस। इससे बनेगा शुड आई फिर हैव बीन इंटरप्रेटेड बाय, फिर यू से सेंटेंस बनेगा वाइल आई वॉज स्पीकिंग, वो अपनी जगह ही रहेगा। यहाँ सेंटेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि सेंटेंस का आंसर ए होगा या डी करेक्ट, तीन और सी। शुड आई हैव बीन इंटरप्टेड बाय देम, यहाँ मुझे इसका जो आंसर नज़र आ रहा है वो आंसर आ रहा है पहला आंसर, क्योंकि देम यहाँ ऊपर दे नहीं है, तो दे का देम करा जाए सी में, इसलिए सी बाहर। इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। 94 डिड दे, सेंटेंस की शुरुआत ही डिड से हुई है, सेकंड फॉर्म में आपको शुरुआत में लगाना होगा वॉज वर्ब। क्या लगाना होगा शुरू में ही वॉज वर्ब। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, फोर्थ में है। डिड दे पे द क्लर्क्स देयर सैलरी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, डिड दे पे द क्लर्क देयर सैलरी, तो यहाँ पे डिड दे पे द क्लर्क से बनेगा सेंटेंस वर द क्लर्क्स वो द क्लर्क। देखिए क्लर्क्स है, क्या है आपका क्लर्क्स, प्लूरल है तो प्लूरल ही वर्ब लगाइए साथ में, वर आएगा ना कि वोज, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहला, और कोई इसका आंसर नहीं होगा। यस द ब्रेकफास्ट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय 8, सेंटेंस पहले ही पैसिव, इसका मतलब विल हैव बीन लगाया उसने, जब थर्ड फॉर्म लगा रखी है ना बी के साथ में, थर्ड फॉर्म है यहाँ पे तो पैसिव है पहले ही सही। एक्टिव ढूंढना है तो आप विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ढूंढिए कितनों में है। पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। 95 का आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। यू माइट हैव गिवन, आपको दिख रहा है यू माइट हैव, आपको दिख रहा है मॉडल वर्ब प्लस हैव, मॉडल वर्ब प्लस हैव, आपको लगाना होगा मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस बीन। पहले में है यस, दूसरे में है नहीं, थर्ड में है नहीं, डी में है नहीं, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा पहला करेक्ट। सो ये था आपका एसएससी सीजीएल मेंस 45 या 46 सेट, जिसको मैं दोनों बोल सकता हूँ बिकॉज दोनों बुक्स में अलग अलग छपा हुआ है। ये मैंने आपको कराया, इसमें से मैंने आपको कराया एक्टिव पैसिव, जो आपके लिए सीजीएल मेंस के लिए भी फायदेमंद होगा, सीपीओ के लिए भी फायदेमंद है और आपका स्टेनो के लिए भी फायदेमंद है, बिकॉज इनमें बड़ी मात्रा में आने हैं आपके सेंटेंस 20, 10। हालांकि CHS में भी सेंटेंस आने हैं इसके, लेकिन आएंगे सिर्फ 2 सेंटेंस। हालांकि देखिए सेंटेंस तो सिर्फ 25 ही आने हैं वहाँ पे, यहाँ 100, 200, 200, जब 25 सेंटेंस तो संख्या भी कम हो जाएगी। दूसरी बात आप 2 सेंटेंस सोच करके कितना छोड़ेंगे आप, मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिल, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। अगर आप इस तरह 1-1, 2-2 सेंटेंस को छोड़ते रहे तो ग्रामर पूरी छूट जाएगी आपकी। दूसरी बात एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट छोड़ने की चीज़ नहीं है, करने की चीज़ है, इनको तो करना ही पड़ेगा आपको। क्लियर है बात? तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी आपको ये करने ही पड़ेंगे। सो वीडियो देखेगा, पूरी देखेगा, लास्ट तक देखेगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगी। फिलहाल चलते हैं, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।